नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है फिर सियासत में किसान, विधानसभा में गूंजा धान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी को लेकर सियासी पारा चरम पर रहा। अव्यवस्था के आरोपों के बीच विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो जवाब से असंतुष्ट होकर पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। सवाल यही उठता है कि धान खरीदी की सियासत में किसान की सुनवाई कब होगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहती, किसानों को टोकन नहीं मिल रहे, सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो रहा और तो और भुगतान में भी देरी हो रही है। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सदन में लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए सरकार को घेरा। सरकार की ओर से मंत्री दयालदास बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। मंत्री ने दावा किया कि किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है और टोकन व्यवस्था को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। टोकन के नाम से जो गड़बड़ियां हो रही हैं, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि एक किसान ने गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गांव-गांव में ऐसे कई जगह हैं जहां इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इन सब के बाद उन्होंने किसानों से 7.5 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा पैसा लिया है, उसको वापस करने को तैयार नहीं है। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने आज की कार्रवाई से बहिष्कार किया है। किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर एक। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते इसको दूसरा कारण कि आप 2.5 महीने का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आपकी हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था उसको घटा के 1000-1200 कर दिए। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। मिला कि ये षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए। विपक्ष के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष पर तंज कसा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि टोकन व्यवस्था में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी टोकन सिस्टम को खत्म करने की बात कहकर सरकार की मंशा साफ करने की कोशिश की। जिसका पूरे देश की जनता ने बहिष्कार किया है, जिसका छत्तीसगढ़ के चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय में हो, चाहे पंचायत चुनाव में, जनता ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। वो आज सदन में अपनी बात रखने की जगह वो सदन का बहिष्कार करने में लगे। जो एग्री स्टेक है, एग्री स्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली तो नहीं है सोसाइटी। मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि सियासी जंग का सामान बन चुका है। एक तरफ सरकार आंकड़ों के जरिए व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष किसानों की परेशानी को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सवाल यही है कि इस सियासी घमासान में किसान को कब और कितनी राहत मिलेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ में धान सियासी सामान बना हो, लेकिन अब बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या धान खरीदी अभी भी छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या किसान के नाम पर संग्राम करके कांग्रेस राजनीति चमका रही है? और तीसरा बड़ा सवाल ये कि किसान के नाम पर राजनीति तो लगातार होती है, पर उसको समाधान कब मिलेगा?
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ आज इस चर्चा में होंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ये पहला मौका नहीं है जब हम धान पर चर्चा करने बैठे हों, और जब से धान खरीदी शुरू हुई है किसानों की परेशानियां, समस्याओं को लगातार विपक्ष उठा रहा है। लेकिन सदन तो एक अच्छी जगह है सवाल उठाने का भी, जवाब मांगने का भी। सड़क पर उतरकर क्या किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ मूल रूप से धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ के 76% से अधिक लोग या तो खेती में सीधे जुड़े हैं या खेती के कारोबार जी। तो आप देख के समझ लीजिए कि यहाँ जो धान है या खेती जो है छत्तीसगढ़ के आर्थिक जो परिस्थिति है उसका एक रीढ़ की हड्डी है ये जो है। अब आपको मैं थोड़ा क्रम से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने 2100 रुपए में 21 कुंटल धान खरीदी का वादा करके सरकार बनाया जी। किसान तो साल भर में एक बार धान बेचता है, जो अधिक कीमत देगा उसको वोट दे देगा, उसने दे दिया जी। अब आप ये समझिए, पहली बार सरकार ने एग्री स्टेक में पोर्टल में पंजीयन कराने का अनिवार्य कर दिया जी। एग्री स्टेक पोर्टल में आज भी 10% किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। जिन किसानों के पास 1, 2, 3 खाते हैं, ऐसे किसानों का पंजीयन एग्री स्टेक में नहीं हो रहा है, वो होल्ड नहीं कर रहा है बाकी रकबा को। पहली समस्या। दूसरी समस्या, कर्मचारियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किया। ठीक धान खरीदी के पहले आपको याद होगा महीनों तक वो आंदोलन करते रहे और सरकार ने जबरदस्ती धमका के चमका के उनको मतलब काम करने के लिए मजबूर किया है। तो आप वो कितना अच्छा काम कर रहे होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात ये है, चूहा टोकन करके एक नया चौचला शुरू किए जी कि गांव के आदमी जो है ऑनलाइन अपना खुद टोकन काटे हैं। आप छत्तीसगढ़ में सबके हाथ में मोबाइल जरूर है, मगर इतनी पारंगतता तो हम में नहीं आई है। पढ़े लिखे लोग जो है टोकन नहीं काट पाते, ऑनलाइन नहीं कर पाते। ठीक बात है। तो उनको टोकन के लिए समय खुलता है, उसके बाद टोकन समाप्त हो जाए। तीसरी बात, आप एक चीज समझिए, 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करने का आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। 75 दिन आप धान खरीदेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 2 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना चाहिए। 2 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने के लिए 19,000 जो खरीदी केंद्र है उसमें प्रतिदिन कितने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ये सरकार को पता ही नहीं है। किसी जगह 1200 का टारगेट दिया है, किसी जगह 1300 का टारगेट दिया है, और जैसे ही वो ऑनलाइन में टोकन कटाते हैं टोकन खुलने नहीं पाता, टोकन बंद हो जाता है। किसान अपनी अपनी धान की मिजाई करके अपने अपने ब्यारा में रखे हुए हैं, रखवाली करने के लिए मजबूर है और तरह तरह की समस्याओं का सामना अलग करना पड़ रहा है। पंजीयन में अलग दिक्कत है। इसके अलावा जो धान खरीदी अभी तक सरकार ने किया है उनका सोसाइटियों से तत्काल उठाव होता था, वो संग्रहण केंद्र में चला जाता था। आज स्थिति यह है कि सोसाइटियों में अगर धान खरीदे भी तो उसको रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ धान का अंबार है, किसान धान लिए खड़े हैं और भारी मात्रा में परेशान है। और इस बात को अगर ये समस्या बिल्कुल सही है, तो जिस तरह से आपने क्रमशः मुझे समझाया कि चाहे पंजीयन हो, टोकन हो, खरीदी हो या उठाव हो, हर जगह कहीं ना कहीं अव्यवस्था पसरी है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन राजीव जी से अब सवाल का इस सवाल का हम जवाब लेंगे। राजीव जी, जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है उसके पहले से ही तमाम तैयारियां हो रही थी। तुहा टोकन की बात तो हमने शायद इससे पहले भी, जब हमने चर्चा शुरू की थी, इससे पहले भी हमने चर्चा की है, जब धान खरीदी शुरू होने से पहले, तब भी यही जानकारी दी गई थी कि तुहा टोकन जो एक पोर्टल बनाया गया उसमें कई खामियां हैं, कई परेशानियों का सामना किसान कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि खरीदी शुरू हो चुकी है, एक टारगेट भी सेट है, तो कहां कमी आ रही है, क्यों अव्यवस्था पसरी है, कहां परेशानी हो रही है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले नम्रता से बता दूं कि धान खरीदी में दिक्कतें, विसंगति आज की बात नहीं, हमेशा से होती आ रही और हर वर्ष हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी कह रही है तो कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके समय तो उन्होंने बारदाना ही नहीं खरीदा। किसानों को अपने धान के लिए अपना बारदाना खरीदना पड़ता था। धान का रकबा उन्होंने कम कर दिया, अनावरी गिरावरी में समस्या किया। अब मैं भूत पर नहीं जाना चाहता, आज पर आना चाहता हूँ।
तो आज ये समस्या है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन समस्या का निदान भी हो चुका है। आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि बिना टोकन के भी आप ओपन से बेच सकते हैं। और देखिए लगभग बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अर्ली वैरायटी के थे, उनकी धान बिक चुकी है, और लेट वैरायटी के जैसे हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी खुद एक बड़े किसान है, तो उनका क्रमशः बिक रहा है। ऐसा नहीं है, मंडियों में ये समस्या आती है, हर वर्ष आती है, लेकिन धीरे धीरे हम उस समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। और लगभग 70% तो किसान अपना जो अर्ली वैरायटी के थे वो बेच चुके हैं, उनका रकम भी आ चुका है और कुछ प्रोसेस पर है। तो देखिए ये समस्या से हम इस बार हमने एक निर्णय लिया है कि क्योंकि सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोग अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है, लेकिन सुरेंद्र जी जब बता रहे हैं कि मैं उनके बात को काटूंगा नहीं, जो खुद किसान है बता रहे हैं कि कई बार पोर्टल से नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन भी व्यवस्था है, ऑनलाइन भी व्यवस्था है, खुद जाकर भी बेच सकते हैं। हमने जो टारगेट फिक्स किया है 29 लाख जो मीट्रिक टन जो हम धान खरीदेंगे, उसकी ओर हम प्रतिबद्ध है, बिल्कुल धान खरीदेंगे और किसी हर एक एक दाना धान खरीदेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। और जो समय सीमा हो सके तो उससे भी आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार भी हमने समय सीमा बढ़ाया था, इसीलिए हमारे अन्नदाताओं को कोई भी इस प्रकार से ये वो लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, या उनको कोई उसकी आवश्यकता नहीं है कि हमारा धान बिकेगा कि नहीं। सबका एक एक जो है दाना खरीदा जाएगा। और ये सरकार बिल्कुल ये मान रहे हैं कि कमियां हैं, लेकिन उस पर हम काम भी कर रहे हैं और तत्काल हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, मेरा सवाल दोबारा वही है, जैसा कि हमने सुना कि नेता प्रतिपक्ष आज कह रहे थे आप विधानसभा में कार्रवाई का बहिष्कार करके ये कहते हैं कि अब हम सड़क पर उतरेंगे। आपको नहीं लगता सड़क पर उतरने से किसानों का भला होने की बजाय हो सकता है अन्नदाता और परेशान हो जाए? धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहा अन्नदाता अगर बीच सड़क पर प्रदर्शन होगा तो निश्चित तौर पर तमाम चुनौतियां बढ़ जाएंगी उनके लिए। क्या ये समाधान? देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम ही है सरकार के ऊपर दबाव। बिल्कुल, जनता के हितों में जनता की समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। हम विपक्ष में हैं, हमने सदन में उठाया, हमारा जो है स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया, तो दूसरी जगह सड़क है। जनता की समझ। आप एक बात बताइए मेरे को, राजू भाई हमारे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, अगर कोई आदमी इस टोकन के चक्कर में अपना गला रेत ले, एक किसान ने तो आत्महत्या तक कर लिया ना, ये कितनी गंभीर परेशानियों से छोटे किसान और गरीब किसान गुजर रहे होंगे। इस बात का अंदाजा जो लोग खेती नहीं करते वो लोग नहीं जानते। खेती जब आदमी करता है पसीना बहा करके और पैसा बहा करके, एक तो इस सरकार के आने के बाद न यूरिया मिला न डीएपी मिला, जो बीज मिले वो मानक थे। किसी तरह से किसान अपनी परिश्रम से फसल पैदा किया है, फसल काटने के समय भयंकर बारिश हुई, ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए किसान जब आप अपनी धान तैयार करके बैठा है, आपने 2100 रुपए में खरीदने का वादा किया है 23 कुंटल धान, तो अगर सरकार इन सारी बातों को जानते हुए भी समय रहते इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाती तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष अगर सदन में अगर हमारी बात स्वीकार नहीं की जाती तो हम सड़क में आने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? और हम तो छत्तीसगढ़ के किसानों को कांग्रेस पार्टी तो छोड़ नहीं सकती। उनकी समस्या के समाधान के लिए हमको जहां लड़ना पड़ेगा वहां हम लड़ेंगे। बिल्कुल। अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, धान और किसान तो छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहे जाते हैं, लेकिन फिर आप देखिए धान खरीदी शुरू हुई, अनियमितताएं सामने आई, अव्यवस्था पसरी हुई है जैसा विपक्ष कह रहा है, और अब सरकार की ओर से जवाब यह है कि अगर चुनौतियां आ रही हैं तो वैकल्पिक समाधान भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से कांग्रेस की ओर से यह बड़ा ऐलान हो रहा है कि अब हम सड़क पे, सदन के बाद अब सड़क पर हम ये मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हम किसान के साथ हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसे? नहीं, देखिए शुभांगी, ये जो मामला है किसान का, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से हमारा राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तब से ये समस्या लगातार चले आ रही है। और आप बताइए 25 साल हो गए, 25 साल में आप आज तक एक फुल प्रूफ स्कीम नहीं बना पाए कि हमको किसान से धान खरीदना है। अरे एक ही तो काम करना है आपको, छत्तीसगढ़ के किसानों से धान ही तो खरीदना है, और उसकी स्कीम आज तक नहीं बन पाई। फिर स्वीकारते भी हैं, मतलब मैं राजू बहुत छोटे भाई है मेरे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमसे विसंगतियां हैं और हम उसको सुधारेंगे। हर बार यही विसंगति, 2 साल तो हो गए,
कभी कांग्रेस के आपने कांग्रेस अव्यवस्था करती थी, ये करती थी, बोरे नहीं खरीदे, अरे तो कांग्रेस ने जो नहीं किया उसका उनको फल मिल गया, वो विपक्ष में है। दूसरी बात कांग्रेस के लिए भी है कि सदन जो है, विधानसभा जो है, वो सही प्लेटफॉर्म है आपकी बात उठाने का। वहां आप बहिष्कार कर देते हैं। जहां लड़ाई लड़नी है आपको सदन में, आप लड़ नहीं रहे हैं, आप लड़ेंगे सड़क पे। सड़क पे कौन नोट करेगा, किस कहाँ उसकी क्या मान्यता है सड़क की लड़ाई की। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, किसान के साथ आज की बात नहीं है, आजाद भारत आज जब आजाद हुआ उसके बाद कहा जाता था किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जवान होता है और कर्ज में मर जाता है। स्थिति आज भी नहीं बदली है। किसान अगर आत्महत्या करने पे उतर रहा है, चाहे वो कर्ज के कारण, चाहे टोकन नहीं लेने के कारण, तो मर तो रहा है किसान। सही बात। अरे भाई, उद्योग के मामले में होता है, उद्योगपति के 2 बच्चे होते हैं तो उसकी 2 फैक्ट्री लग जाती, दुकानदार होता है तो उसके 2 दुकान हो जाती है। किसान के साथ दुर्भाग्य है कि उसकी 10 एकड़ की खेती ना, 2 बेटे हैं तो 5-5 एकड़ हो जाती है। 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद जो है वो मालगुजार जो है वो माल चला जाता है, वो उसका गुजारा नहीं होता, वो खेत मजदूर हो जाता है। तो आप अगर किसान के उत्थान की बात कर रहे हैं, किसान इस छत्तीसगढ़ का सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो सरकार दाता भी है। सरकार किसान के भरोसे में बनती है और किसान के भरोसे में आप सरकार बनाते हो और किसान देखो तो मैनिफेस्टो में दब के मर जाता है। अरे आपको किसान की अगर इतनी ही चिंता है तो आप इतना समय रहता है, देखिए शिवांगी, इतना समय रहता है कि आप एक फुल प्रूफ आज तक एक स्कीम नहीं बना पाए। आज तक जो जितनी भी सोसाइटियां हैं या उसमें आप स्टोरेज के लिए जगह नहीं बना पाए, गोडाउन नहीं बना पाए, शेड नहीं बना पाए। ये हर साल का रोना है। हर साल किसान के लिए जो है दोनों, मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पक्ष आंसू बहाता है, दोनों पक्ष आंसू बहाते हैं, लेकिन दोनों के आंसुओं के बीच में किसान खड़ा खड़ा रोता रह जाता है। चाहे ऑनलाइन कहिए, ऑफलाइन कहिए, किसान जो है वो फिर आपको वही मुसीबत की लाइन में खड़ा मिलेगा, वो अपनी अवस्थाएं गिनाता रहता है। आपको एक बार, एक इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े अफसरों की टीम है, इतने बड़े नेता हैं, सभी शुभचिंतक है किसान के, तो एक बार फुल प्रूफ स्कीम तो बना लें आप। एक फुल प्रूफ स्कीम बन जाए, अव्यवस्था ना हो, तो विपक्ष को बोलने का मौका क्यों मिलेगा? क्यों कोई किसी को मौका देना? आप ही तो मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। और समाधान पे वही मेरा भी कहना है कि समाधान पर बात होनी चाहिए। क्या वार पलटवार करके, सड़क पर उतरकर किसानों के लिए आवाज बुलंद तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे किसानों को कुछ राहत मिल रही है? क्या उनके लिए सुगमता बढ़ेगी धान खरीदी? और धान खरीदी तो छत्तीसगढ़ में तिहार कहा जाता, त्योहार है ये तो राजीव जी। तो निश्चित तौर पर सवाल तो आपसे ही बनेगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेंगे भी इसकी, कि आखिर क्यों एक प्लानिंग नहीं हो रही है? 25 साल से तमाम चुनौतियां, देखिए चुनौतियां वही है, कहीं तौल खराब है, कहीं टोकन नहीं मिला, किसान खड़े हैं तो उठाव नहीं हो रहा, खरीदी हो गई तो ये तमाम समस्याएं हैं। इनसे कैसे निजात मिलेगी? क्यों एक प्लानिंग नहीं होती जब हर साल ये खरीदी होनी है? देखिए, खरीदी की प्लानिंग थी और किसानों की समस्या से सरकार भली भांति परिचित है और प्लानिंग भी बनी, लेकिन कहीं पर जो छत्तीसगढ़ की मुख्य समस्या है कि अलग अलग किस्म की धान अलग अलग समय में आती है और किसान एक साथ जब आते हैं तो हमारे किसान बंधु बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो अच्छे से खेती करते हैं उनका धान बिकता है, छोटे किसानों का पहले बिकता है क्योंकि उनकी बोरियों की संख्या कम रहती है। देखिए, मैंने कहा एक जब कहते हैं ना त्योहार है, डिमांड एंड सप्लाई की तरह से कि सारे लोग आते हैं हमारे किसान बंधु, और सरकार बिल्कुल चिंतित है। हमको पता है, जैसा अनिल जी ने कहा ना कि किसान सरकार दाता भी है, तो अन्नदाता सरकार दाता भी है, तो हमको उनकी चिंता करनी है। उनकी बोनस की बात हो रही है, हमने उनको बोनस दिया। अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि डीएपी और उसकी समस्या थी, तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत सारे जो हम आयात करते थे जो दूसरे देशों से, वो नहीं आ पाए, लेकिन उसके नैनो के रूप में जो नैनो जो रहती है यूरिया, उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम अगर अनभिज्ञ रहते तो एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई का, मेरा ये मानना है अगर हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि हम इतने लाख का धान खरीदेंगे तो तैयारी भी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए ना राजीव जी? जी, तैयारी है। देखिए, तैयारी रहते भी कहीं कहीं कमियां रह जाती है। और मैंने आपको जो कहा मूल बात कि हमारी सरकार ने कहा कि एक एक दाना खरीदेंगे, तो शुभांगी जी जब एक एक दाना खरीदेंगे कि कब भी समय हो, तो जो कई किसान ऐसे हैं जो रुके हुए हैं कि चलो आज भीड़ है, आज टोकन नहीं मिल पा रहा, कल खरीदेंगे, तो इसीलिए किसान भी निश्चित है, आज नहीं तो कल खरीदेंगे, लेकिन वो हम सबका धान खरीदेंगे। खरीदने के लिए फिर संकल्पित है हमारी सरकार, किसानों की सरकार है। तो इसीलिए किसी को चिंता, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक एक दाना हम खरीदेंगे और खरीदने के लिए संकल्पित है। चलिए शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस
हमारे समस्या का समाधान। अब तो सतकर जी ने कहा ना कि 25 साल से तो धान खरीदी कर रहे हो, अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। दरअसल में इसमें समस्या नियत की है। और दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे अभी राजीव भाई बोल रहे हैं हमने डीएपी की जगह नैनो दिया। भाई आप खेती किसानी तो कभी किए नहीं हो। अब हम लोग खेती किसानी करते हैं, हमको पता है। किसान हम लोग छोटे किसान हैं, आप बड़े किसान हो, जमींदार हो, हम लोग छोटे लोग। नैनो को छिड़काव कैसे करते सर, ये बता दो मेरे जरा। नैनो को छिड़काव जैसे किया जाता परंपरागत तरीका है, और कंपनी आके उसका डेमोस्ट्रेशन दे रही है। हाँ बिल्कुल, नैनो का डेमो हर प्रकार से अलग अलग नैनो आती है, अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी की। डीएपी की अलग है, ग्रोमोर की अलग है ना। ठीक है राजीव भाई, ये जो है ना पानी के साथ छिड़काई के। आप बड़े किसान हैं, आप छोटे सीमांत किसान हैं। नहीं शिवांगी जी, यही समस्या है। समस्या की जड़ में यही है कि अगर आपको 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करना है तो धान खरीदी के पहले कस्टम मिलिंग का एग्रीमेंट कर लेते हैं राइस मिलरों से। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, बलौदा बाजार का धान महासमुंद जाएगा, महासमुंद का धान कांकेर जाएगा, क्यों जाएगा भाई? यहाँ का धान यहाँ के राइस मिल में क्यों नहीं जाना चाहिए? लंबी चौड़ी ट्रांसपोर्टिंग करने की क्या जरूरत है? उसी धान को पहले एक बार तौलेंगे, फिर स्टेकिंग करेंगे, फिर उसको संग्रहण कर केंद्र में ले जाएंगे, उसका ट्रांसपोर्टिंग देंगे, फिर वहां स्टेकिंग करेंगे, फिर उसको रखने के लिए तालपत्री खरीदेंगे, तारपोलिन खरीदेंगे, फिर तारपोलिन खरीद के फिर उसको दूसरे जिले में ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरे राइस मिल में ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्यों करते हैं सब? इसके पीछे क्या मनसा है? ये कोई बताने की जरूरत है? ये कोई समझाने की जरूरत है? नहीं, आपके सरकार ने किया था, नियत अगर ठीक नहीं होगी, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ राजीव, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा हलकान है, और इसको भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से समझना चाहिए। ये दरअसल में कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इसलिए आप इसको ऐसे उड़ा दो, ये बात ठीक नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का किसान, आप तुम तो बोल रहे हो धान दाना खरीदेगी, मगर 1.5 महीने तक 1 महीने तक कौन रखवाली करेगा? धान को आंगन में पड़ा है, कोठार पिछले 25 साल में खत्म हो गया है। अब किसी के यहाँ न कोठा बचा है, न कोठी बचा है, न कोठार बचा है, धान को रखे कहाँ वो? तो किसानों के सामने बहुत गंभीर समस्या है। कोई आदमी ब्लेड से अपना गला रेत लेता है, आपको समझना चाहिए भाई इस बात की गंभीरता कितनी है। इसको बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। बात गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए, और इन गलतियों को सरकार, अब बोलते हो कि विपक्ष के कहने से क्या हो जाएगा? अरे हमारे दबाव की वजह से तो आपने ओपन किया टोकन को। अगर कांग्रेस आवाज नहीं उठाती तो आप टोकन को ओपन करते क्या? तो दरअसल में ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, वो जिम्मेदारी हम वहन कर रहे हैं। और आपसे निवेदन ये है, आपकी सरकार है, आज की जिम्मेदारी धान खरीदी की आपकी है। कोई किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो, कोई किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और यही मेरा आग्रह है। सुरेंद्र जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने सुझाव भी दिया है राजीव जी की क्या करना चाहिए। आप जरूर कह रहे थे कि आपने अपने सरकार के दौरान क्यों नहीं किया, लेकिन अनिल जी अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब किस तरह से समाधान हो इस समस्या का? प्लानिंग तो नहीं हुई, कोई फुल प्रूफ स्कीम भी नहीं है, लेकिन अब जो समस्याएं सामने आई हैं, कैसे अब सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? आप देखिए, जब से धान खरीदी की शुरुआत होने की तारीख का ऐलान होता है, उससे पहले से ही हम देखते हैं तमाम तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन फिर खरीदी शुरू होती है और ऐसी समस्याएं आगे आने लगती हैं। नहीं शिवांगी, देखिए सुरेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने जो कहा कि हम जो है किसान की बात उठाएंगे, उसमें कोई शक नहीं कि आपको भूमिका विपक्ष की मिली, आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सदन में भी उठाइए और सड़क पे भी उठाइए। और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, किसान वाकई परेशान है। अब सरकार को ये चाहिए कि अगर विपक्ष कोई बात उठा रहा है तो उस पर तवज्जो तो दे, उसको सिरे से खारिज कर देना कि सिर्फ कांग्रेस उठा रही बात इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, सत्ता पक्ष जो है वो उनकी नीयत साफ है सरकार की, वो अपनी जो है वो अपना फुल जो है डिलीवर करना चाहता है, किसान का भला करना चाहता है। विपक्ष की भी नीयत साफ है, विपक्ष भी जो है इस प्रदेश में अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रहा है। अगर न्याय कोई नहीं कर रहा है तो वो है सड़ियल सिस्टम, वो है ब्यूरोक्रेसी। क्या इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के पास इतने बड़े बड़े ब्रेन है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, सब है। आप एक स्कीम नहीं बना पा रहे हो किसानों की धान खरीदने की।
आप इतने साल लग गए आपको आज तक, आपका कभी पोर्टल में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी जो टोकन का जो ऐप है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अरे तो आप बना क्या रहे हो? आज तक इस 25 साल में अव्यवस्था के किसान की जो धान खरीदी में जो अव्यवस्था होती है उसमें किसी एक अफसर या कर्मचारी को दंडित किया गया? अरे आप दंडित तो करिए, आप कठोर कार्रवाई तो करिए, तब तो जाकर भयभीन हो उतना प्रीत गोसाई। आप तो आपके तो चल रहा है ठीक है, किसान चिल्लाएगा, किसान रोएगा, आत्महत्या करेगा, मरेगा, अगले साल फिर वही त्योहार, हम त्योहार मना रहे। अरे त्योहार ऐसा मनाया जाता है क्या कि त्योहार में जो है घर में मिठाई चढ़ी है, त्योहार में घर में पुताई नहीं हुई है, ये कोई त्योहार होता है क्या? थोड़ा सा आप एक घर में छोटा सा त्योहार भी आप मनाते हैं तो पूरी तैयारी करके मनाते हैं, तो आप इतना बड़ा त्योहार राज्य का। बिल्कुल अनिल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जब आपके प्रदेश की ही पहचान धान से है, 25 साल आपके इस प्रदेश को हो गए, रजत जयंती आप मना रहे हैं, और अगर धान खरीदी जैसे त्योहार की ही पूरी तैयारी नहीं हो पाती, हर साल कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार भी होना चाहिए और एक प्लान भी तैयार होना चाहिए ताकि अन्नदाता परेशान ना हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि धान पर एक बार फिर सियासत छिड़ी है। देखना होगा कि अन्नदाता के साथ इस बार सुनवाई होती है, क्या अन्नदाता की सहायता इस बार हो पाती है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।